श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया कीजिए। और जो भी आप लोग का प्रश्न हो या कोई सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग वो भी लिख दिया कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, जब आप लोग सुबह जगते हैं तो किसी किसी दिन आप लोग के जीवन में ऐसा कुछ कार्य होता होगा कि जो आप लोग को अटपटा लगेगा। आप लोग जब अपने जीवन से, आदमी यही कहता है कि जब उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको अपने जीवन से अनुभव होता है कि मतलब आज कुछ उसके साथ अप्रिय घटना होने वाली है। ये पहले ही अनुभूति हो जाती है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसे कभी किसी किसी दिन क्या होगा ना कि हमको बेवजह किसी चीज़ से चोट लग जाएगी, किसी फर्नीचर से या फिर किसी किसी चीज़ से, दरवाजे से चोट लग जाएगी या फिर चूड़ी उड़ी अचानक से टूट जाएगी। तो मैं जान जाती हूँ कि आज कुछ ग्रह गोचर मेरे ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ग्रह गोचर को ठीक करना बहुत ज़्यादा अपने अनुकूल करना, ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन उसका जो प्रभाव ज़्यादा खराब पड़ने वाला होता है, उसको हम लोग चाहें तो कम कर सकते हैं। हमारे भाग्य में जो लिख के आया वो तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात है कि अपने कर्म से हम उसको कम कर सकते हैं। ये आप जब अपने कोई भी शास्त्र पुराण उठा के पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा रहता है कि कर्मों के द्वारा उस चीज़ को आदमी एकदम ना के बराबर कर देता है। वो चीज़ होगा, लेकिन आपके कर्म से, जो कहा जाता है ना कि ये काम करने से ये भगवान हमारी मस्तक रेखा बदलते हैं, मस्तक रेखा नहीं बदलती है, वो उसका शून्य मात्र उसका प्रभाव हो जाता है, जिसका कुछ अनुभूति ही नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मा का लिखा तो मिटा कोई नहीं सकता, लेकिन उसको शिव जी जो होते हैं वो शून्य मात्र कर देते हैं। तो अपने कर्मों से आप चाहें तो कोई चीज़ को शून्य मात्र में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सुबह उठते ही, सुबह के दिन से हम लोग की शुरुआत होती है कि हमारे ग्रह गोचर अब चलते रहते हैं और हमारा वो जो भी कार्य होता है, कुछ सफल होगा, कुछ असफल होगा, बेवजह किसी से जब बहस होगा, झगड़ा होगा, जो भी होगा। तो उस ग्रह गोचर को ऐसा अनुकूल करने के लिए कि अच्छा से हमारा दिन जाए, जो भी कार्य करें सफल जाए, इसके लिए मैं आप लोग को कुछ उपाय बताऊंगी कि जिसको सुबह उठते ही आप लोग जरूर किया कीजिए। ना पूजा पाठ कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन ये काम ज़रूर कीजिए। देखिएगा आपका जीवन स्मूथली, जीवन कैसे आपका सरल तरीके से चलता है। मैं तो 6-7 साल से ये कार्य कर रही हूँ और लोगों को बताई हूँ, जिसको जिसको बताई हूँ बहुत लाभ हुआ है। दोस्तों, आप लोग ये कार्य करके ज़रूर देखिएगा। सुबह जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो एक काम आप करना शुरू कर दें। पहले काम अब आप नोट करने लगिए कि क्या क्या करना है। दो दो एक एक मिनट का कार्य है, लेकिन बेहद ज़रूरी है। जब आप करिएगा, 1-2 महीने के अंदर आपको खुद अपने जीवन से अनुभव होगा कि ये कार्य कैसे मेरा जीवन बदल दिया है। मुझे दोस्तों, थोड़ा-सा अगर किसी दिन चोट भी लग जाता है तो मैं सोचती हूँ कि कोई आज कार्य में मेरी रुकावट आएगी, कुछ हमसे गलती हुई है जिससे ये चीज़ हुआ है। इसीलिए अपने जीवन को, अपने हर कार्य को सफल करने के लिए आप ये कार्यों को गाँठ बाँध लीजिए। आप लोग पहले के लोगों के द्वारा सुने होंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली देखनी चाहिए। अब हथेली क्यों देखनी चाहिए? इसलिए हथेली देखनी चाहिए क्योंकि हथेली में लक्ष्मी और सरस्वती और ब्रह्मा का वास होता है। चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, जब आप अपने हथेली को जोड़ेंगे तो बीच की जब रेखाएँ दोनों तरफ की जुड़ती हैं तो उसमें तीनों लोगों का कहा जाता है कि वास होता है उस रेखाओं में। तो आप अपने दोनों हाथ को जोड़ करके अपने हाथों की बस लकीरों को देखिए। उसके बाद उसको अपने चेहरे से लगा के, सिर से लगाते हुए उतार लीजिए। इसको करने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले इन तीनों लोगों का दर्शन होगा और आपकी हस्त रेखा जो होगी उस पर इन तीनों लोगों का प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन अच्छा से चलेगा। जो भी कार्य करेंगे आपका स्मूथली जीवन अच्छा चलेगा। दिन की शुरुआत आपकी अच्छे से हो जाएगी। और मस्तक पे इसलिए उसको लगाया जाता है क्योंकि हमारे जीवन का संचारण ही मस्तक से होता है। इसी के द्वारा हमारा हर कार्य शुभ और अशुभ होता है। मस्तक से ही पे ही प्रभाव पड़ता है सूर्य भगवान का, तो हमारा सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान समाज में बढ़ता है। इसीलिए मस्तक से जब कोई किसी का पैर भी हम लोग छूते हैं तो मस्तक से ज़रूर लगाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप धरती पे पैर रखा कीजिए तो एक तो सबसे थोड़ा-सा आपको कठिन पड़ेगा कि अपने नाक एक बंद करके देख लिया कीजिए, जिस नाक से आपकी श्वास है वो पैर रखा कीजिए आप सबसे पहले धरती पर और पैर छूइए।
नहीं, अगर ये नहीं कर सकते, जैसे सुबह आप लोग को जल्दी जल्दी उठना है तो इतना अनुभूति यदि नहीं कर सकते तो दाहिना पैर आप बेस सोचे समझे दाहिना पैर रख के और धरती माता का पैर छू लीजिए। कभी भी किसी का पैर छूइए दोस्तों, एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि मस्तक से जरूर लगाइएगा। मस्तक से ही किसी का आशीर्वाद का संचारण होता है और समाज में उसी से नाम रोशन आपका होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो बेवजह देखेंगे कि किसी किसी के जीवन पे लांछन लगता रहता है। अब तीसरी बात ये सुनिए, जब आप वहाँ से उठिए तो यदि आपके छत से बालकनी से कोई गुंबद दिखता हो, किसी भगवान के मंदिर का गुंबद दिखता हो, जाकर के सबसे पहले उस गुंबद को देख के प्रणाम कीजिए। ये जो मैं आपको आज कार्य बता रही हूँ, आप लोग 2 महीने तक बस कीजिए। आपको देखिएगा अपने आत्मा में कितनी शांति, कितना अच्छा आप लोग को सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा दोस्तों। ये सब हमारे बुजुर्गों द्वारा बताए गए और बुजुर्ग वही करते थे जो शास्त्र में लिखा है। हम लोग के द्वारा ये तो नहीं कि आजकल चैनल पे इतने लोग बेवजह चीज़ें बता देते हैं कि क्या बताएं। ये काम कीजिए और आपके छत से बालकनी से सूर्य भगवान उगते दिख जाए, 5 मिनट खड़ा रहिए। अब आप सोचेंगे कि 5 मिनट सूर्य भगवान की रोशनी में खड़ा होने से क्या होगा, तो उनकी जो किरण आपके शरीर पे पड़ेगी, पहली किरण कहा जाता है कि बहुत प्रभावित होती है। दिन में जो धूप दिखता है ये तो एकदम आग की तरह होता है, आपका शरीर जला देगा, लेकिन जो पहली किरण होती है वो आपको सबसे पहले आपके शरीर में जितने भी बेकार कीटाणु जो भी कह लीजिए रोग बढ़ाने वाले होते हैं वो सबको ख़त्म करता है और अच्छा से आपका शरीर शुद्ध करता है। ये बात है। और दूसरी बात है कि आप छोटी मोटी जो बीमारियां भी होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार, वो सब कुछ आपको कभी नहीं होगा। अगर हुआ भी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उस किरण में इतनी शक्ति होती है। और सबसे और उससे भी बड़ी बात कि उस किरण से आपका समाज में चमकेगा, नाम रोशन होगा। उस किरण अगर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं और उसके जल के बीच में से जो किरण आपके चेहरे पर पड़ती है, कहा जाता है कि चेहरे की कांति बढ़ती है और जो व्यक्तित्व होता है वो इतना निखरता है कि आप किसी के सामने जाएंगे कुछ गलती भी बोलेंगे तो आप में कि हाँ में हाँ लोग मिलाएंगे। इतनी शक्ति होती है सूर्य भगवान की उस किरण में, यदि आपके ऊपर वो पड़ जाए तो सुबह ये काम कीजिए। आपके घर में यदि शंख रखा हो तो उठ करके शंख का प्रणाम जरूर कीजिए। चूँकि आप नहाए तो नहीं है तो उसको छूइएगा मत, लेकिन दूर से उसको प्रणाम जरूर 2 बार कीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा कि थोड़े सा मिश्री लीजिएगा। मिश्री जो सफ़ेद होता है, मीठा होता है, उसको 2 बार अपने सिर से फेर के कि जो भी कचरा हो, कल का आए गए में जो भी आपके सिर पे ग्रह गोचर हो, खराब हो, वो कहीं उतार के 2 बार फेंक दीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि चीनी तो आप लोग को मिश्री पहली बार सुन रहे होंगे। और नमक से जो होता है उससे जादू टोटका उतारा जाता है, मिश्री से जादू टोटका आप लोग को नहीं उतारना है। सिर्फ आपको ग्रह गोचर जो भी खराब है, बुरे रात में से सोकर उठे हैं, उनको उतार के फेंकना है ताकि दिन की शुरुआत आपकी अच्छी हो और ग्रहों का प्रभाव आप पे अच्छा पड़े। खाली आपका शरीर रहेगा। अब इसके बाद जो आप कार्य कर रहे हो उस पर आपका प्रभाव ग्रहों का अच्छा पड़ेगा। इसको कहीं भी फेंक दीजिएगा, बस आप कूड़ेदान में मत फेंकिएगा, सड़क पे फेंक दीजिएगा, सूखी घास पे, छत पर से उठा के कहीं फेंक दीजिएगा, कहीं फेंक दीजिएगा, कूड़ेदान में मत फेंकिएगा जहाँ आप डस्टबिन आप जो बनाए डस्टबिन। इसके बाद आप दोस्तों अपने जीवन शुरुआत कीजिए अपने लाइफ की, बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात है, किसी हाँ एक और बात, जब आप रात में सोइए दोस्तों तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि जो भी आपके इष्ट देव होंगे अपने हृदय में उनको एक बार जरूर उनका स्मरण कीजिएगा कि उनका दर्शन हो जाए। इससे क्या होता है कि आपको यदि नींद नहीं आ रही है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, तो ये उपाय करके देखिएगा दोस्तों, आपको खूब अच्छी नींद आएगी और सपने भी नहीं आएंगे। और एक बात और, आप जो अलार्म लगा के सोते हैं कि मैं इतने बजे जग जाऊँ, बस 3 बार या 5 बार ये बात बोलिएगा कि मैं 5 बजे जग जाऊँ, मैं 6 बजे जग जाऊँ। यदि आपकी नींद वो उस वक्त नहीं खुली तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों। जब मैं आज के 7-8 साल पहले से ही मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाती हूँ, चाहे मुझे कार्तिक के महीने में 3 बजे जगना हो या फिर 5 बजे जगना हो, मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हूँ। रात में बस अपने इष्ट देव का अपने हृदय में दर्शन करके और अपना टाइम बोल देती हूँ। और मेरा उस टाइम, मैं अगर 4 बजे भी भोर में सोऊं तो मेरा 5 बजे नींद खुल जाएगा। ज़रूर मैं उस टाइम जग जाऊँगी। आप भी ये करके देखिएगा, निश्चित रूप से आप उस टाइम आपकी अगर आँखें नहीं खुली तो आप हमको फिर झूठा कहिएगा।
ये सब जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, खुद करती भी हूँ, खुद लोगों को बताई भी हूँ, और लोग वैसे करते हैं, सफल भी हैं वो व्यक्ति। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँ और अपने को मुझे भी प्रेरणा मिलता रहे। और अब जय श्री राम।